ईश्वर से प्रेम करना तो वीरों का काम है। इन कैलेंडरों से प्रेम करना तो बहुत मुश्किल है। ये साक्षात बोल रहे हैं, बतरा रहे हैं, समय आए पर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जब इनसे प्रेम नहीं कर पा रहे तो इन फोटोओं से प्रेम कैसे कर पाओगे बताओ। ये फोटो नहीं है, इसका दंड हमें मिलेगा। हम फोटो कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं ताकि समझ बने। ये चरित्र है हमारा, लेकिन अभी ये चरित्र समझ में, अपना चरित्र समझ में नहीं आ रहा, तो ये चरित्र कैसे समझ में आएगा। तो रामचरितमानस में राम जी ने चरित्र समझाया है कि एक सामान्य मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए। राम राजा के यहां जन्मे, अवतरण कहां हुआ, राजा के यहां, और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहां। वे राम जो चक्रवर्ती राजा के यहां जन्मे और सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने अपने जीवन को जिया, और जी के हमें और आपको एक नई सीख दी। कितनी सीख दी कि कैकेयी जैसी मां जिसने भगवान का वनवास मांगा, वनवास काल में भी अगर अपनी मां अगर जो कह देना है आज तो वहां नहीं जाना, तो बच्चा देखो फनफना जाता है, नाराज हो जाता है। दो बातें तो कह ही देगा, वो कह देगा ना। लेकिन राम ने अपनी वाणी से एक शब्द नहीं कहा। इसलिए राम को आज हम पूछते हैं। 14 वर्ष वनवास में जिस समय भरत जी के साथ सारी रानियां गई हैं, तो कैकेयी मां ने कही कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं कैसे जाऊं उसके सामने। सब चलेंगे, पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार राम को हृदय से लगाऊं। राम जैसा पुत्र तो कोई अब हुआ ही नहीं, हो ना अब होगा कभी संसार में। बोलो जिसने आधी बात नहीं कही। तो जिस समय पहुंचे हैं सबके सब, तो सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान राम ने मां कैकेयी की शरण बंदन करी, बहुत प्रार्थना करी, मैया तू धन्य है, आज तू धन्य है, तूने मुझे ये अगर नहीं मांगती तो आज मैं इन प्रेमियों के निमित्त जो मेरा प्रागट्य हुआ है, ये मेरा कार्य अधूरा रह जाता। पहली प्रार्थना भगवान ने कैकेयी की करी है, कि इसलिए भी करी है क्योंकि भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान के नाम से अपयश कोई नहीं लेता। यश की प्यास सबके पास है, सम्मान सब चाहते हैं, कोई ये चाहता है हमें अपयश मिले, बताइए। अपयश तो कोई भगवान का गहरा भक्त ही ले सकता है, क्योंकि भक्त जानता है यश अपयश ये राम जी की इच्छा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश जब मेरे हाथ में ही नहीं है, ये भगवान की इच्छा से मिलता है। तो भक्त भगवान के आश्रित रहता है, इसलिए वो अपयश से डरता नहीं है। कैकेयी ने अपयश लिया, भगवान ने कही अपयश लिया। भगवान जानते थे कि भरत ने बहुत खरी खोटी सुनाई होंगी। भरत के मन में मां के प्रति एक भाव पैदा करने के लिए भी भगवान ने ये लीला रची। सबसे पहले मैया कैकेयी की चरण बंदन उन्होंने, तो कितना अच्छा चरित्र उन्होंने हमें करके दिखाया। सामान्य व्यक्ति बन के रहना, सामान्य के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। केवल रामचरितमानस पाठ करने के लिए नहीं है कि 24 घंटा को पाठ कराओ, ठेका दे दो पाठ करे वारण्य में, ठेका में ढोलक पीट रहे हैं, वो अपन आराम से छत पे सो रहे हैं। सवेरे पंडित जी आए बहु ठेका पे, बिन ने ठेका से हवन कर दिया, तो जे मान के चलो जो काम बनेगा बहु ठेका ही होगा, उसका रस नहीं मिलेगा। तो रामचरितमानस भगवान ने पूरा का पूरा चरित्र चल के दिखाया है। अब उस चरित्र का हम लोग अनुसरण करेंगे तो हम भी जगत में वंदनीय होंगे। जिस प्राणी ने राम जी के चरित्र को पढ़ा है, राम चरित्र जो सुनई अघाई रस विशेष चाखा तई नाई। राम के चरित्र को सुन के जो अघा गया, अरे बस बहुत है यार, रोज सुनते जाए, तो रस विशेष चाखा तई नहीं, अभी उसने उस रस को चखा ही नहीं है। क्योंकि राम का नाम तो कहते कहते गाते गाते कभी अघाता ही नहीं है जीव। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरिनाना, भरे निरंतर होए न पूरे, और जिनके हृदय बसो तुम रूरे। आपके कान समुद्र की तरह हो जाएं, जैसे सागर में सब सरताएं आके मिलती हैं, सागर कभी भरता नहीं है, जो कहता है और ऐसी स्थिति जीव की होनी